खुदावन कितना अच्छा है कि हम यहाँ पर हैं। हम यहाँ पर 3 खैमे यानी टेंट बनाते हैं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए, यानी एक शरीयत के लिए, एक नबियों के लिए, एक फजल के लिए। अब खुदा बाप बात करता है, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, इनकी नहीं। आप उसी जगह पर फजल को नहीं रख सकते जिस जगह पर शरीयत है। और मूसा के चेहरे पे जो शरीयत का जलाल था वो कहता, तुम नाकाम हो, तुम नाकाम हो, लानत आ रही है, तुम नाकाम हो, तुम नाकाम हो, सजा आ रही है, तवक्को करो कि कुछ बुरा होगा। इसलिए लोग भाग गए। लेकिन जब यीशु नीचे आया, फजल कहता है तुम्हारे गुनाह मिटाए गए, तुम्हारे गुनाह मिटाए गए, तुम्हारे गुनाह मिटाए गए, अच्छी चीजों की तवक्को करो। आमीन चर्च। ओ मुझे पसंद है ये प्रीच करना। उस पहाड़ पर जहां यीशु की सूरत बदल गई, यीशु दोबारा उनको ही लाया, पितरस, यूहन्ना, याकूब उस पहाड़ पर। और मूसा भी गया था पहाड़ पर हासिल करने के लिए 10 अहकाम। और वहां पहाड़ पर एलिया जाहिर हुआ जो कि नबियों को जाहिर करता है, मूसा भी जाहिर हुआ जो शरीयत को जाहिर करता है। और पितरस बोला, और पितरस ने कहा, खुदावन कितना अच्छा है कि हम यहां पर हैं। हम यहां पर 3 खैमे यानी टेंट बनाते हैं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए, यानी एक शरीयत के लिए, एक नबियों के लिए, एक फजल के लिए। अब खुदा बाप बात करता है, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, इनकी नहीं। आप उसी जगह पर फजल को नहीं रख सकते जिस जगह पर शरीयत है और नबी हैं। आप तीनों को एक लेवल पर नहीं रख सकते। शरीयत उसकी तरफ इशारा करती है और नबी भी उसकी तरफ इशारा करते हैं। और जैसे ही पितरस ने कोशिश की उनको एक लेवल पर रखने की, तब आपको मूसा नजर नहीं आता, एलिया नजर नहीं आता, वो वापस चले गए। ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और आप जानते हैं कि वो कांप रहे थे, वो तीनों कांप रहे थे। पितरस का शुक्रिया, वो सभी कांप रहे थे। अब देखें, खुदा बाप ने अभी कहा, खुदा बाप ने अपने जलाल में, वो जलाल का बादशाह भी बोला ही है और कहा इसकी सुनो। मैं हैरान था कि यीशु क्या कहेगा, यीशु ने क्या कहा होगा जब वो कांप रहे थे। तब यीशु ने उनको छुआ और कहा, डरो मत, उठो, कोई हुक्म नहीं, सिर्फ फजल। जब वो पहाड़ से नीचे आया, बाइबल कहती है कि जब वो पहाड़ से नीचे आ गया, लोग दौड़े यीशु की तरफ और वो हैरान थे। मेरा ईमान है कि एक चमक थी उसके चेहरे पर। लेकिन क्या आपको याद है कि जब मूसा पहाड़ से नीचे आया था, लोग उससे भागने लगे। जब वो 2 लोगों के साथ आया, बाइबल कहती है लोग उससे दूर भाग रहे थे और वो उनको बुला रहा था। क्यों? क्योंकि जो जलाल मूसा के चेहरे पर था वो जलाल था शरीयत का और वो घटता जाता था। लेकिन यीशु के चेहरे पर जो जलाल था वो बढ़ता जाता था। मूसा के चेहरे पे जो शरीयत का जलाल था वो कहता, तुम नाकाम हो, तुम नाकाम हो, लानत आ रही है, तुम नाकाम हो, तुम नाकाम हो, सजा आ रही है, तवक्को करो कि कुछ बुरा होगा। इसलिए लोग भाग गए। लेकिन जब यीशु नीचे आया, फजल कहता है तुम्हारे गुनाह मिटाए गए, तुम्हारे गुनाह मिटाए गए, तुम्हारे गुनाह मिटाए गए, अच्छी चीजों की तवक्को करो। आमीन चर्च। ओ मुझे पसंद है ये प्रीच करना। दूसरा कुरिन्थियों 3 की 9 आयत हमें बताती है, अक्सर हम गुज़िश्ता वक्त की बेदारी की बात करते हैं, लेकिन ये देखें, हम कहते हैं ये बेदारी, वो बेदारी। समझा जाता है कि जब गुनाह के खिलाफ प्रीच करें तब ज्यादा बेदारी आती है। क्या आप मुत्तफिक हैं? माजी में पुरजोर गुनाह के खिलाफ प्रीचिंग। अब खुदा ने नहीं कहा कि उन बेदारियों में जलाल नहीं था। यहाँ देखिए खुदा क्या कहता है, क्योंकि जब मुजरिम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था, यानी वहाँ जलाल था। जहाँ पर इस तरह होता है, गुनाह के खिलाफ प्रीचिंग होती है, वहाँ जलाल होता है। ये नहीं लिखा कि जलाल नहीं था, वहाँ जलाल था, लेकिन मूसा का जलाल। और अब ये देखिए, क्योंकि जब मुजरिम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था, तो रास्तबाजी का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। आपने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है।
आखिरी वक्त में फजल की इंजील की प्रीचिंग में ऐसा जलाल है जो हमें देती है ताकत पर ताकत और जलाल पर जलाल। हालेलुया। मुजरिम ठहराने वाली खिदमत की बेदारी ज़्यादा देर नहीं टिकती। ये इंसान पर इन्हिसार है, वहाँ कम जलाल है, लेकिन हमने अभी देखा ही नहीं। मैं निहायत खुश हूँ कि हम आखिरी दिनों में हैं। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी हौसला अफजाई के लिए कि उस औरत की कहानी याद रखें जो जिना में पकड़ी गई और उसे यीशु के सामने गिराया गया और फरीसियों ने कहा, ऐ उस्ताद या रब्बी, ऐ रब्बी, हमने इसे जिना में ऐन फेल के वक्त पकड़ा। मूसा ने कहा, ऐसों को पत्थर मारो, तू क्या कहता है? अब मैं क्या जानता हूं, सिंगापुर में जिनाकारी 2 लोगों से होती है। आदमी कहां था? मेरे ख्याल में उनमें से कोई एक था। अब यीशु अगर कहता उसे पत्थर ना मारो, वो कहते हाँ, मूसा की शरीयत को नहीं तोड़ना। अगर यीशु कहता पत्थर मारो, सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि वो खुदा की मोहब्बत प्रीच करता है। यीशु ने जवाब नहीं दिया। वो नीचे बैठा और अपनी उंगली से उसने ज़मीन पर लिखा। हर कोई हैकल में था जब ये वाक़या पेश आया था। यीशु हैकल में तालीम दे रहा था और वो ज़मीन जो थी वो मिट्टी नहीं थी, वो थी पथरीली ज़मीन। सो यीशु ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अपनी उंगली से, याद करें, अपनी उंगली से उसने पत्थर पर लिखा। यहाँ देखें, अपनी उंगली से उसने पत्थर पर लिखा और यीशु उनको अपने इस अमल से बता रहा था, तुम मुझे शरीयत बताने आए हो, मैं हूं वो जिसने शरीयत दी। फिर यीशु खड़ा हुआ और उसने कहा, तुम में से जो गुनाह के बगैर है पहला पत्थर वही मारे। अब क्या उसने शरीयत को तोड़ा? नहीं, उसने ऊंचा किया, पहला पत्थर मारो, लेकिन पहले वो मारे जिसने खुद गुनाह नहीं किया। और एक एक करके वो सब चले गए और ये बड़ों से शुरू हुआ। मैं नहीं जानता बड़ों से क्यों, ऐसा लगता है बूढ़े होने पर अब ज़्यादा अच्छे नहीं रहते। एक एक करके वो सब छोड़ गए। अब वो फरीसी पत्थर मारते अगर वो मार सकते, लेकिन वो मार ना सके। दूसरी तरफ यीशु पत्थर मार सकता था क्योंकि वो गुनाह के बगैर था, लेकिन उसने नहीं मारा। वो औरत और यीशु अकेले रह गए और यीशु ने पूछा, ऐ औरत, तुझ पे इल्जाम लगाने वाले कहाँ हैं? उसने इधर उधर देखा और कहा, कोई नहीं है खुदावन। अब सुने, यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता, जा और आइंदा गुनाह ना करना। अब रुके, चर्चेस इसके उलट हैं। चर्च कहता है पहले तुम गुनाह ना करो, फिर हम तुम पर इल्जाम नहीं लगाएंगे। इसीलिए उनमें कोई ताकत नहीं, इसीलिए उनमें मसीह की मोहब्बत नहीं। यीशु ने पहले उस औरत को सजा से बरी का तोहफा दिया, जिससे उसे ताकत मिली कि वो आइंदा को गुनाह ना करे।